जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे फिगर कंप्लीशन की, यानी कंप्लीट द फिगर की। यहाँ पर आकृति को पूरा करना हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आकृति को पूरा किया जाता है। एक अधूरी आकृति इसमें दी जाती है और उसको हम लोग पूरा करते हैं। सो आज हम लोग पूरा इसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। तो ध्यान रखिए, आकृति को पूरा करना हम लोग करने वाले हैं। और आप देख लो, जो मैथ की क्लास है आपकी वो शाम को 7 बजे अब होगी। कितने बजे? शाम को 7 बजे होगी। यानी आप ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस के एग्जाम में मैथ्स के लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। सो वो आपको नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर 7 बजे की क्लास शाम को आपको होगी। और सामान्य अध्ययन आपका कितना है? सुबह 10 बजे है। रीजनिंग यानी हमारी क्लास दोपहर 12 बजे है। कब है? दोपहर को 12 बजे है। और हिंदी की जो क्लास है वो 8 बजे YouTube पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चलो भाई, अभी आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन करने से पहले आप समझ लो, फिगर कंप्लीशन में या कंप्लीट द फिगर में या आकृति को पूरा करने में हम क्या करते हैं। आप ध्यान रखिए, ये एक आकृति बनाई गई है और इस आकृति में क्या है कि आपका एक प्लेस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो प्लेस कैसा होता है? वो वैकेंट कर दिया जाता है। अब अगर हम इस आकृति को पूरा करें तो इस पूरा करने में हमें किस ऑप्शन की जरूरत बनेगी कि जिससे ये आकृति एक अपना पूर्ण रूप ले ले। राइट, तो इसको आप करो। आप देखो कैसे करोगे। आप देखो, क्वेश्चन जो बनता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि एज इट इज, जैसी यहां पर जरूरत हो वैसी ही आकृति आपको मिल जाए, या हो सकता है कि आकृति थोड़ा 90 डिग्री मुड़ गई हो या 180 डिग्री मुड़ी हुई ऑप्शन में मिल जाए। दोनों में से जो भी मिलती है वो आपका आंसर बनेगा। अगर आप यहां देखोगे तो अगर हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करें, ध्यान रखो, इस तरीके से कंप्लीट करो तो ये पूरा स्क्वायर के अंदर को लेकर के ऑप्शन में आपके दिया होगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल लाइन सीधी है। एलिमिनेट करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, ये लाइन ये वाली सीधी है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर थोड़ा कर्व होगा। राइट, अब आप ध्यान रखो, अगर इसको देखोगे तो इसका कर्व इस तरीके से है तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे ही है, वही आपका आंसर होगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो आप देखो, इस क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है? हमें आकृति को ऐसे पूरा करना है। राइट, तो ये हमने पहले स्क्वायर को पूरा किया। अब उसके अंदर जो स्क्वायर है हम उसको पूरा करेंगे और उसके अंदर जो स्क्वायर है फिर उसको पूरा करेंगे। अब ऐसी पिक्चर हमको ऑप्शन में ढूंढनी है। ऑप्शन में ढूंढो, आपको कहां मिलेगी? देखो, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन 1 होगा। आप चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर लो, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप कंप्लीट करोगे तो ये इधर आएगा। राइट, अब ध्यान रखो, जैसी इधर आकृति है वैसी आकृति भी इधर होनी चाहिए। बट अगर आप ध्यान रखना तो ये अगर इधर आया है तो ये भी इधर आएगा और ये बिल्कुल इस तरीके से। बट ऐसा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। छोड़ो, आप इसको स्किप करो, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में देखो, अगर हम इसको देखें तो यहां पर हम पहले इसको कंप्लीट करें, स्क्वायर को कंप्लीट करें। स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद हम इसको कंप्लीट करें भाई, फिर इसको कंप्लीट करें। राइट, तो ध्यान रखिए, फिर इसके बाद हमें किसको कंप्लीट करना है? तो हमको इसको कंप्लीट करना है और यहां पर कुछ इस तरीके से बनाना और यहां पर एक डार्क भी बनाना है। राइट, अब ये पूरा ट्राइंगल को कंप्लीट करो और यही ऑप्शन में मिलना चाहिए और यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, अगर देखो तो इस तरीके की पिक्चर कौन सी दिख रही है, कौन नहीं दिख रही है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये मुझे तो नहीं लग रहा है और ये भी नहीं होगा। राइट, चेक कर लो आप, ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। फिर आंसर में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो एज इट इज इस तरीके की पिक्चर आपको कहाँ मिल रही है? क्या यहाँ पर मिल रही है? तो यहां पर देखो तो वहां पर ये वाला जो है भाई, पिक्चर तो वैसे ही दिख रही है, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन वहां पर बिल्कुल सीधी है। लाइन कैसी है? बिल्कुल सीधी है और इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन होगा? ये होगा, इसकी लाइन थोड़ी तिरछी है। बट इसको आप 180 डिग्री मूव करना और लगा देना, एकदम बन जाएगा पिक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे अगर तो आप देखो तो यहां पर हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। जो लाइन आ रही थी उसको कंप्लीट किया, 3 लाइनें इधर से भी कंप्लीट करोगे आप, तो 3 लाइनें इधर से, 2 लाइनें इधर से होनी चाहिए। इधर ध्यान रखना, ये वाला पूरा आपको मिलेगा, ये
ये पूरा मिलेगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस साइड में थोड़ा खाली होगा, तो इस साइड में किस में खाली दिख रहा था हमको, इसमें दिख रहा है और इसमें, लेकिन इधर 3 लाइन इधर है तो ये आंसर होगा नहीं। अब ध्यान रखो ये तो आंसर बनेगा नहीं, इधर भी खाली दिख रही है बट ये ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड थोड़ा खाली होगा तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये आंसर नहीं होना चाहिए, राइट। आंसर बिल्कुल तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ध्यान रखो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या करना है भाई, तो एक लाइन जो इधर से इधर गई है सेम ऐसी लाइन इधर आनी चाहिए। अब हमको इस तरीके की पिक्चर चाहिए, कहां पर, ऑप्शन में। इस तरीके की पिक्चर ध्यान रखना, ये लाइन पूरी सीधी सीधी गई तो इसमें तो गई नहीं तो आंसर नहीं होगा, इसमें गई है, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें देखो बीच में खाली है, यहां भी बीच में खाली है, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं होगा। आंसर कौन है, आंसर है आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट को अगर आप देखोगे, देखो आप अगर हम इसको कंप्लीट करें तो इसको कंप्लीट करेंगे तो पहले ये वाली डिजाइन कंप्लीट करेंगे, फिर ये डिजाइन कंप्लीट करेंगे, फिर ये पूरी सर्कल जो कंप्लीट करनी है वो सर्कल हमने कंप्लीट की। अब जो बन के आ रहा है पिक्चर वो ऐसा बन के आ रहा है, ऐसा हमको ऑप्शन में ढूंढना है। अगर ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके का तो ऑप्शन नहीं बनेगा, राइट। यहाँ पर देखो ये खाली है तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं बनना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखो ये ऑप्शन होगा या ये होगा। अब यहाँ पर देखो तो जो इतना स्पेस यहाँ पर दिख रहा है वो स्पेस इसमें नजर नहीं आया है, इसमें स्पेस नजर आ रहा है, मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए। कौन होना चाहिए, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमको दिख रहा है, पहले तो हम इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब देखो ये डार्क वाला पार्ट यहाँ है, तो अब पहले ऐसे कर लो, देखो ये बिल्कुल वर्टिकल दिख रहा है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये वर्टिकल है तो यहां भी कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। बट हॉरिजॉन्टल होगा तो डार्क किधर होगा, डार्क ये देखो इन साइड में था तो इधर भी डार्क इधर ही होना चाहिए। ऐसा किसमें हमको दिख रहा है, तो ऐसा तो हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन 1 में, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये क्वेश्चन हमको जो दिख रहा है इसको जब हम ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा डार्क, राइट, और यहां बनाएंगे एक छोटा सा एक सर्कल, राइट, और यहां पर ये लाइनिंग। तो ऐसा हमको पिक्चर चाहिए। तो देखो ऐसा पिक्चर ये नहीं नजर आ रहा, तो पहले इसको कट कर दो। ये देखो यहां रख दिया है तो ये भी कट कर दो। ये देखो एक ठो लाइन लेके आया है तो ये भी कट कर दो। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर कौन हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिल रहा है आपको, तो भाई ये हमको एक चीज ध्यान रखना आपको, देखो आप ये देखो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज पर डार्क मिल रहा है, राइट, किधर डार्क। या एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ सकते हो तो आप ऐसे समझो, जैसे अगर ऐसे अंदर की तरफ फेस करेंगे तो राइट में डार्क होगा, यहाँ भी अंदर की तरफ फेस करेंगे तो राइट में डार्क, यहाँ भी। तो यहाँ जो आप बनाओगे इस तरीके से तो इसका जो डार्क वाला पार्ट होगा वो इस साइड पे होगा, डार्क वाला पार्ट इस साइड पे होगा। तो आंसर भी ऐसे ही मिलना चाहिए। किस में मिल रहा है, तो हमको तो ऑप्शन 2 में मिल रहा है, तो आंसर यही होगा। डायरेक्ट आंसर करो इसको, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में आए, ध्यान दो, ये पिक्चर थोड़ी खिसक गई, हमको लग रहा है ये यहाँ होनी चाहिए पिक्चर पूरी, कोई बात नहीं है। ये देखो ये वाली पिक्चर जो आपको दिख रही है ठीक इसके ऑपोजिट ये वाली दिख रही है, इसका मतलब ये जो पिक्चर होगी इसके ठीक ऑपोजिट इधर होगा, मतलब पिक्चर हमको ऐसा मिलना चाहिए। तो ऐसा किस में है, ऐसा हमको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन 2 में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, ऑप्शन 2 में। तो यही हमारा आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये जो ट्राइंगल बने हैं ना, ये देखो, इनको जरा ध्यान दो, इनको, ठीक है, तो ये इन साइड की तरफ है, देखो ये भी इन साइड की तरफ, मतलब जो ऑप्शन भी होगा ना, ऑप्शन में भी ट्राइंगल ऐसे होगा इन साइड की तरफ। कैसे होगा, इन साइड की तरफ, इसका बेस बिल्कुल इधर होगा। तो ऐसा किस में मिल रहा है, तो हमको तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है। बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर कर दो और सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ध्यान रखिएगा कि आपके दोस्त को भी फायदा मिलेगा और आपको तो फायदा मिल ही रहा है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ देखो इस पिक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। ये जो ऐसे आई है लाइन, ये लाइन ऐसे सीधे आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से ये लाइन ऐसे कर्व होके आएगी। अब देखो भाई, तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है, पहले वो देख लो। तो एक तो मुझको इसमें दिख रहा है, पहले सीधे सीधे देख लो, एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है।
अब देखो ये वाली जो पिक्चर है, चूंकि इसके सामने ये वाली पिक्चर थी तो इसके सामने ये पिक्चर, ऐसी पिक्चर किस में है, तो ऐसी पिक्चर मुझे इधर दिख रही है, ठीक है, चलो बढ़िया है, वहां दिख रही है। अब ये वाली पिक्चर इधर होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसी में दिख रही है, तो आंसर भी यही हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट आपको जो ये दिख रहा है, ये लाइन तो अभी सीधी जाएगी, देखो जैसे ऊपर सीधी गई है तो ऐसे ये भी लाइन ऐसे सीधी जाएगी। अब आपको ये आएगा, ठीक है, अब ये आएगा तो ये भी लाइन ऐसे, देखो ये लाइन ऐसे सीधी गई तो ये लाइन ऐसे सीधी आएगी, ये कॉर्नर पे आएगी, ठीक है, किस पर, कॉर्नर पे। तो ऐसी पिक्चर हमको मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसी पिक्चर। इधर वाला थोड़ा बड़ा होगा, इधर वाला थोड़ा छोटा होगा। अब इधर बड़ा इधर छोटा हमको तो इधर दिख रहा है, ठीक है, किस में दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, चलो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, हाँ सही है। तो ये आपका आंसर जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन 3 बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, ओ ये क्वेश्चन देखो तो ऐसे मुझे जेड बना हुआ नजर आ रहा है, कैसा, जेड। अच्छा इसमें क्या बना नजर आ रहा है, तो इसमें हमें एन बना नजर आ रहा है। अच्छा तो इसमें भी एन बना नजर आ रहा है, ऐसे बनाता हूं जरा आपको दिखेगा सही। देखो आप, ये देखो ये जेड है, ठीक है, और जे जैसा एन इधर है वैसा एन इधर है, तो इसका मतलब जेड यहां भी होना चाहिए, ऐसे मतलब मैंने सही नहीं बनाया होगा, लेकिन ऐसे ही जेड चाहिए हमको। कैसा जेड चाहिए, ऐसा जेड। तो ऐसा जेड कहां पर मिल रहा है, आप ये जरा देख लो। ये जेड तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है यहां पर। तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैंने जेड बनाया है। मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, बाकी आंसर तो नहीं नजर आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप भाई, फटाफट शेयर कर दो, सेशन को फटाफट शेयर कर दो और आंसर करो, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करो, ठीक है। क्योंकि देखो फिगर कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, तो आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। आप देखो आज जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन पर आप आंसर करिए, ठीक है, और फिर इसके बाद आप जा करके प्रैक्टिस करना, आप देखो कि बहुत फायदा मिलने वाला आपको, राइट। देखो आप इसमें 1 आपको दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ 4 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 4, बट वो किधर मिलेगा ये जरूरी है। इस लाइन को पूरा कंप्लीट करते हैं, पहले हमने कंप्लीट कर लिया, क्या किया हमने, कंप्लीट कर लिया। अब 4 होगा तो, अच्छा 4 तो सब में दिया है, ठीक है, कोई नहीं। अब आप देखो इससे ये बिल्कुल आएगा, ये ऐसे कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये पूरा बना लेते हैं, ठीक है, देखो आप ये ऐसे पूरा बनाते हैं, यहां वाला हमको चाहिए, ठीक है, 1 मिनट भाई, ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने बना लिया है, ये इस साइड में था 2, तो ये इस साइड में है 2, तो इसका मतलब देखो ये इस साइड में 3 है, तो इस साइड में 4 होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 4। ऐसा किस में दिख रहा है इस साइड में 4, तो हमको तो यही नजर आ रहा है, ध्यान रखो। अगर ये आ रहा है तो आंसर भी यही कर दो आप, आंसर क्या हो गया, ये हो गया, बाकी आंसर नहीं है, आंसर 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है वो ऐसी लाइन दिख रही है, ठीक, ये लाइन ऐसी दिख रही है, ये लाइन ऐसी है, तो यहां भी लाइन कैसे बनी होगी, ऐसे बनी होगी, सही बना देते हैं, ठीक है। देखो आप ये लाइन कैसे बनी होगी, देखो भाई ये तो लाइन ऐसे बनी है, ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये ऐसे आई है, तो अभी कितनी है इसमें ये हमको नहीं पता है, फिर भी ऐसे 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 बनेगी, राइट। ठीक इसी तरीके की बनेंगी लाइनें। नहीं अच्छा नहीं बनाया हमने, देखो अच्छा ये अभी ठीक बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये लाइनें, ये लाइन जो ऐसे आई थी, ये लाइन ऐसे आई है, ये लाइन ऐसे आई तो ये लाइन ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये लाइन ऐसे जाएंगी, अभी परफेक्ट है, राइट। अब कितनी लाइनें हैं वो मैंने काउंट नहीं किया, अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो फिर तो काउंट करना पड़ेगा, राइट। अभी देखो ये लाइन ऐसे दिख रही है हमको, ठीक है, तो ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, नहीं भाई ये देखो ये यहाँ आ गया, जबकि हमको बीच से चाहिए ना, ये पूरा पूरा दिया होगा, ये कैसा है, ये पूरा पूरा दिया होगा, ठीक है।
तो आप देखो ये वाला ठीक लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ये ऐसे ऐसे लाइनें हैं, ठीक है, बीच में है भी, ये सही नहीं है, ठीक है, ये भी सही नहीं था क्योंकि ये उधर से आ गया था, ये भी सही नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इस पे हमें एक सर्कल को कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा, इस सर्कल को कंप्लीट करना है। भाई इस सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, जैसा इधर है वैसा इधर करना है, आपको ध्यान रखना है, जैसा इधर है वैसा इधर करना है। ये बाहर वाली सर्कल को आप कंप्लीट कर सकते हो, चलो बाहर वाली सर्कल को कंप्लीट किया, अंदर जो है ना जैसा यहाँ बना हुआ है वैसे ही हमको यहाँ बनाना है, यानी इस तरीके का बनाना है। तो हमको जो पूरी पिक्चर मिलेगी वो पिक्चर ऐसी मिलेगी। ऐसी पिक्चर किसमें है, वही हमारा आंसर है। ध्यान रखना, आप ध्यान रखो कि ये बीच में कहाँ मिल रहा है, ये बीच में कहाँ मिल रहा है, एक तो इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, बट ये दोनों, ये पूरे पूरे दो पिक्चरें अंदर दिख रही हैं, बट यहाँ पर एक ही पिक्चर अंदर है, बाकी दूसरी वाली तो इससे सटी होगी, इससे सटी होगी। तो आंसर कौन सा बनना चाहिए, आंसर हमारा जो बनना चाहिए वो ऑप्शन 4 बनना चाहिए, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब आप देखो इसको जरा कंप्लीट करो ऐसे, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर ये वाली लाइन आप ध्यान दो तो ये वाला सर्कल इधर है, तो ठीक उसके ऑपोजिट साइड में सर्कल इधर है। अगर ये सर्कल इधर है तो ये सर्कल इधर आना चाहिए, राइट। तो ऐसा सर्कल किसमें दिख रहा है, तो भाई इसमें तो नहीं है, इसमें मिल रहा है, बाकी में नहीं है, तो यही आंसर करो। अब इसमें आप मूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान रखना। पहले आपको एज इट इज चेक करना है कैसे मिल रहा है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमको मिल रहा है, ये जो डिजाइन ऐसे दिख रही है ना, ऐसी ही डिजाइन हमको बनानी है, ठीक है। यहाँ ड्राइंग का बड़ा कमाल है, देख लो, देखो आप बना लिया ना हमने, इधर थोड़ा छोटा रहेगा, इधर थोड़ा बड़ा रहेगा, बना लिया भाई हमने, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ऐसे आया है वो ऐसे बना लो, जैसे ये वाला बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमने बना लिया, ऐसे हमने बना लिया। अब जो हमको फाइनल पिक्चर मिलेगी वो पिक्चर ऐसी मिलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। या आप चाहो तो इस तरफ जो पिक्चरें दिख रही हैं उसी के आकार का आप कुछ ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है वो ध्यान रखना है। जैसे देखो इधर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे देखो इसमें बड़ा नहीं दिख रहा है, इधर का पार्ट जो है वो छोटा दिख रहा है, इधर का पार्ट क्या दिख रहा है, छोटा। अब हम मूव तो नहीं करेंगे, पहले वैसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है, पहले वैसे ही चेक करना है। ये थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ध्यान रखना, ये ज़्यादा परफेक्ट, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों में आंसर हम किसको करेंगे, ऑप्शन 1 को करेंगे। क्यों ऑप्शन 1 को करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी हमको मिल रहा है जो यहाँ पर था, ठीक है। और जो ये वाली लंबाई चौड़ाई, ध्यान रखना, लंबाई, ये वाला थोड़ा छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। इसमें देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, बिल्कुल ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट में आओ। अभी देखो टेस्ट सीरीज के लिए आप जाके चेकआउट कर सकते हो, 200+ टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्कैनर मिल रहा है, स्कैन करिए और स्टडी 91 प्रो पर जाइए। किस पर, स्टडी 91 प्रो पर जाइए और टेस्ट सीरीज में अपना टेस्ट दीजिए और बेस्ट स्कोर करिए, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, एक सर्कल बनानी है, एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के किधर है, बेस के साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, बेस के साइड में आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर डार्क, राइट। तो अभी ध्यान रखो कि ये जो डार्क आपको दिख रहा है वो ऊपर की साइड में है, ठीक है। किधर दिख रहा है, ऊपर की साइड में, ये भी बना ही लेते हैं, ठीक है, ऊपर के साइड में। तो यहाँ क्या है, यहाँ नीचे की साइड में। हम इसका कंपैरिजन इससे करते हैं। अगर यहाँ लेफ्ट में है तो इधर राइट में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, राइट में डार्क। अब ऐसा किस में दिख रहा है, तो भाई मुझे तो पहले वाले में दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है क्या, सारी पिक्चरें वैसी है। अब इसको मत मूव करके लगा लेना, पहले एज इट इज पिक्चर को चेक करना है। ऐसी ही पिक्चर किस में मिल रही है, पहले उसी को चेक करना है, वही हमारा आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तब आप वो मूव की हुई पिक्चर को चेक करना, नहीं तो सब आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखना। ये आपका आंसर 1 हो गया। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। इस पिक्चर को देखिए तो आपको ये कंप्लीट करना है, आपने कर लिया कंप्लीट, ठीक है, इसमें भी कंप्लीट था। तो जैसा देखो ये है वैसी पिक्चर ये है, जैसी पिक्चर ये है वैसी ये है। तो ये देखो ऐसे बना हुआ है, तो हमें यहाँ भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है।
अब हमको जो पिक्चर मिलेगी ना ऑप्शन में वो ये वाली मिलेगी, यानी इसी तरीके की पिक्चर आपको ऑप्शन मिलेगी, जो ऐसा है वैसी ही पिक्चर मिलेगी। अब हो सकता है पहले एज इट इज हम ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे पिक्चर में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम ऐसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या हमको ये वाली पिक्चर मिल रही है? नहीं, ये देखो ये यहाँ से लेके कॉर्नर पर आ रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पिक्चर हो सकता है, ये पिक्चर हो सकता है, ठीक है। अभी इसको रिजर्व रखो। अब देखो इस वाले में देखो, ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा है? तीसरा है। ध्यान रखना मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि एग्जाम में आपको एलिमिनेट करने की जरूरत ना रखे रहो। आप जिस पर हाथ रख दो, जिस ऑप्शन पे, वही आपका आंसर हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि बी फॉर बजरंगबली रख देना, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ पर आप देखें तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो इसको हमें कंप्लीट करना है, तो हम कंप्लीट पहले किसको कर लें? सर्कल को कर लें, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आप कंप्लीट कर लो, मतलब जैसी यहाँ पिक्चर दिख रही है ना वैसी पिक्चर यहाँ चाहिए। अब हो सकता है कि ऐसी पिक्चर आप ढूंढ लो, ये मैं अभी बना करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन को बना करके करिएगा ताकि वो दिमाग में फिक्स हो जाए, राइट? क्या हो जाए? दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। अब ऐसी पिक्चर हमको चाहिए, हम क्या करने वाले हैं, सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन आएगी, राइट? और उसके बाद यहां से दो लाइनें ऐसी जाएंगी, तो हमें ऐसी वाली पिक्चर चाहिए, ठीक है, ऐसी वाली पिक्चर चाहिए। तो अब ध्यान रखना सर्कल के अंदर एक लाइन का होगा, ठीक है, और ये जो आपने बनाया है ये थोड़ा ट्राइंगल जैसा है, उस पर दो लाइनें आएंगी, राइट? तो ऐसा किसमें है वो हमें चेक करना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दे दिया है, मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा दे दिया तो आंसर नहीं, ये तो नहीं आंसर होना चाहिए, राइट। अब जरा इसको और इसको देखो, इसमें आप देखो तो ये लाइन ऐसी आई, ये एक लाइन आई है, ठीक है, तो ये भी बना हुआ है, ठीक है, और ये भी बना हुआ है, बट ये वाली लाइन सीधे यहाँ पर आ गई है, तो उसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है। मतलब आंसर हमारा यही बनना चाहिए। आंसर ये क्यों बनना चाहिए? क्योंकि ध्यान रखो इसमें ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें लाइन कैसी है, इसमें लाइन सीधी आ गई है। आंसर कौन होगा? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, राइट? ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो और आंसर जरा करिए, फटाफट आंसर करिए भाई। देखिए यहां पर हम इस पिक्चर को ऐसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, और ये लाइन सीधे सीधे यहां से आएगी, ठीक है। और कुछ है इसमें करने को? ये और तो कुछ नहीं, बस ये करना है आपको। ये कंप्लीट आपको ऐसा चाहिए, कंप्लीट ऐसा चाहिए। ऐसा आपको किसमें मिल रहा है? ये तो है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, क्या कर रहा हूं मैं? एक चीज और चाहिए भाई, ध्यान रखो, एक चीज और चाहिए। ये जो आपका ऐसे आ रहा है ना, वो भी तो चाहिए, ध्यान रखो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर आपका बन सकता है, ठीक है, बट ये आंसर नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं बनेगा, और ये देखो इसका ये आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन यही आंसर है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में अगर आप ध्यान दें तो ये जो पिक्चर हमें दिख रही है, ठीक है, ये जो पिक्चर हमें दिख रही है, ये जो लाइन इधर है, आमने सामने चेक कर लें तब भी बन जाएगा। ये जो लाइन इधर है ये ठीक इधर आ गई, ऑपोजिट आ गई है। कैसे आ गई? ऑपोजिट, राइट। या ऐसे कर लो आप, अगर मैं कहूं कि इसका जो है मिरर इमेज बनाओगे तो क्या ये बन जाएगा? भाई देख लेते हैं, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, बिल्कुल सही है। इसका मिरर इमेज ये है तो इसका मिरर इमेज इधर आएगा, ठीक है। अगर इधर आएगा तो ध्यान रखना ये वाला पार्ट तो यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाली तीर यहाँ जाएगी, ये तीर ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ये इधर आएगी। अब ये वाली लाइन तो ऐसे ही बनेगी, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे सारे बन जाएंगे, ठीक है, सारे बनेंगे। ये जब आएगा तो ये ऊपर की तरफ है, ये कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ऊपर की तरफ रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, राइट। तो ऐसा बनने वाला है। ऐसा किसमें है? वही हमारा आंसर है। वैसे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप आंसर ऐसे ही चेक करके कर सकते थे। अब ऐसा किसमें पिक्चर दिख रहा है? तो मुझे तो पहले वाले में दिख रहा है, और पहला वाला ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमको, इसमें क्या है कि आप देखो इस पे भी डार्क है, इस पे भी डार्क है, इस पे भी डार्क, तो यहां जो बनेगा वो डार्क वाला बनेगा, इसको जो कंप्लीट कर रहा होगा वो क्या होगा, डार्क होगा, राइट। और यहां पर डार्क नहीं होगा। अगर ऐसी हमको पिक्चर मिल रही है तो वो हमारा आंसर बनने वाला है, ठीक है। अब आप देखो ये कहाँ है, ये इन साइड में है, ये जो छोटा सा पॉइंट है इन साइड में, ये आउट साइड है, ये इन साइड है, तो यहाँ आउट साइड होगा, ठीक है। तो आउट साइड में होना चाहिए, और इधर डार्क, तो यहां पर हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन 3 में दिख रहा है, और वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा आंसर है। ऑप्शन 3 में दिख रहा है, वही हमारा आंसर है, राइट। और लोग ऑप्शन 1 की तरफ मत चले जाना, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट में अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम इसको कंप्लीट करें, राइट। अब क्या है कि अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, भाई कर लिया कंप्लीट। अब क्या करना है, यहां से एक लाइन जा रही है, यहां से एक लाइन जा रही है, बट पहले इस वाले को देखो, पहले इसको कंप्लीट किया, ठीक है, फिर इसको कंप्लीट किया, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो अब हमें जो मिल रहा है पिक्चर में वो ऐसा मिलना चाहिए। ऐसा किसमें है, वही हमारा आंसर है। तो भाई ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखो, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा, यही होगा। मूव करके लगा दो, आंसर आपका बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है भाई, तो बिल्कुल 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ओके 1 2 3, तो जैसा यहाँ है वैसा यहाँ, जैसा यहाँ वैसा यहाँ, तो 4 बनना चाहिए। 4 का आपको, इसको स्क्वायर बोलो, हाँ स्क्वायर ही बोल सकते हैं। तो 4 4 का सेट होना चाहिए स्क्वायर का, यानी 3 3 6 3 9 3 12 स्क्वायर यहाँ पर चाहिए। तो 12 किसमें आपको दिख रहे हैं, वही आंसर होगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं भाई, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, हाँ 4 का है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ये 1 2 3 4 ये आंसर हो सकता है, लेकिन 3 ही चाहिए, राइट। इधर से 3 चाहिए, इधर से 4 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। देखो इधर से हमको 4 चाहिए, 1 1 2 3 4, इधर से 3 चाहिए, तो 1 2 3, तो आंसर कौन होगा, आंसर आपका ऑप्शन 4 बनेगा, वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट शेयर कर दो, ठीक है, फटाफट शेयर कर दो। और यहाँ पर देखो ये आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखें तो ये देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इधर खाली है, इधर भी खाली है, तो भाई इधर भी खाली होगा, तो इधर भी खाली होगा, राइट। तो पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो इस वाले स्क्वायर को हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। और अगर हमने उसको कंप्लीट कर लिया तो अब हमें क्या बनाना चाहिए भाई, क्या बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे आंसर आ जाए तो ठीक ही है, ठीक है, ऐसे ही आंसर आ जाए तो ठीक ही है। चलो पहले प्लस बना लो, ठीक है, पहले प्लस बना लो, फिर हम कंप्लीट करते हैं। इसको हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। और कुछ तो चाहिए नहीं, एक चीज़ और करना है, ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फाइनल पिक्चर आएगी वो पिक्चर ऐसी आएगी, वो पिक्चर ऐसी आएगी, ठीक है। यहाँ पर खाली रहेगा, ठीक है, यहाँ पर खाली रहेगा, एक तरफ हमारा फील्ड रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ऐसी मुझे पिक्चर एक नज़र आ रही है, वो आ रही है ये वाली पिक्चर नज़र आ रही है, कौन सी, ये। और भी कोई नज़र आ रही हो तो ठीक है। यहाँ दोनों तरफ खाली है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये एक लाइन कर दिया, आंसर नहीं हो सकता। ये देखो कर दिया, नहीं। ऑप्शन 2 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में यहाँ पर देख लो, ये पूरा ऐसे बना दिया, इसको बनाना नहीं चाहिए था, ठीक है, ऐसे बना दिया है, कोई बात नहीं है। आप देखो ये सर्कल पहले आप कंप्लीट करोगे, फिर आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, फिर आप इस स्क्वायर को कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो फिर आपको एक ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करना चाहिए, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब आप ये स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होंगे तो इस वाले लाइन में, इस स्क्वायर में वो टच करेगा। बट जब आप ये वाला स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होंगे तो वो इसमें नहीं टच होएगा, राइट। ध्यान से देखो आप, आपका जो पिक्चर बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, राइट, ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए तो अब जो यहाँ पर बन रहा है, हाँ एक और चीज़ बनी हुई है, वो जो ये लाइन ऐसे गई है वो वाली लाइन भी ले लो, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, अभी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें कोई लाइन है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग ही बना है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, आपका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले और तीसरे को चेक कर लेते हैं।
अगर हम पहले को देखें तो यहाँ पर एक सर्कल वाली लाइन जाएगी, तो पहले सर्कल वाली लाइन गई है, फिर एक लाइन और आई है, बट वो लाइन इसको टच नहीं करेगी, ध्यान रखना, किसको टच नहीं करेगी, तो ध्यान रखो ये वाली जो लाइन आई है, ये वाली लाइन वो इस वाली लाइन को टच नहीं कर रही है, यहाँ से नहीं गई हुई है, जबकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका ऑप्शन 3 बनेगा और वही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर दे रहे होंगे, राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर दे रहे हैं और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को शेयर भी कर रहे होंगे, राइट। चलो भाई, चलो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आंसर क्या होगा और हम इसको क्या करने वाले हैं समझो आप। तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लो आप सर्कल को, ठीक है, फिर आप देखो आपने ये बनाया है ये, तो हमने भी ये बना लिया, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या बनने वाला है, चूंकि ये वाली लाइन ऐसे सीधी आएगी, ठीक है, ये लाइन आएगी और ये लाइन पूरी जाएगी, ठीक है, पूरी, और ये पूरा इसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये भी हमने बना लिया और ये बना लिया। तो ऐसा कुछ पिक्चर हमको चाहिए, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा कुछ हमको पिक्चर चाहिए और ऐसा पिक्चर हमको कहाँ मिल रहा है ये देख लेते हैं। तो हमें तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला तो नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ, ये वाला तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट चाहिए, तो ये लाइन कंप्लीट यहाँ पर हमको दिख रही है, ये भी हमको दिख रहा है, ये पूरा पूरा दिख रहा है, मतलब आंसर कंप्लीट यही होना चाहिए और कोई आंसर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मिल रहा है वो क्वेश्चन में क्या मिल रहा है भाई, देखो आप, देखो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसमें प्लस वाला निशान है, इस सर्कल में मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो आपको स्क्वायर के अंदर आपको ये डार्क छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, राइट, तो अभी इधर क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर के अंदर ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर कैसे होना चाहिए, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, ध्यान रखना, क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है यही कि ये ध्यान रखना, ये सर्कल के अंदर था और ये बिल्कुल 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया था, तो यहाँ भी 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन किसके अंदर करेगा, तो ये इसी के अंदर करेगा, तो देखो 4 पार्ट में, और डार्क फिर इसको करना चाहिए, किसको, इस तरीके से, बिल्कुल आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, मिस्टेक यहाँ हो सकती है आपको, बट इसी तरीके का बनना चाहिए और इस तरीके का बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, राइट, क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और ये बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, आप आंसर करिए फटाफट, इसको आंसर करिए, ठीक है, फटाफट आंसर करिए, देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। तो देखो हम इसको क्या कंप्लीट करने वाले हैं, आप समझिएगा, ठीक है, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया भाई। चलो पहले ऐसे थोड़ा अंदाज़ा लगा लो कि किस तरीके से क्या बनने वाला है, एलिमिनेट भी आप कर सकते हो, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या आप देखो तो कैसे ये बनेगा, तो ये देखो ये इसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट कर रहा है, 2 ट्राइंगल जा रहे हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इस वाले ट्राइंगल को, ध्यान रखना, इस वाले ट्राइंगल को हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट, इस ट्राइंगल को आप कंप्लीट कर सकते हो, या आप इस सर्कल को भी कंप्लीट कर सकते हो। सर्कल देखो इसको छोड़ करके जा रही है, तो एक सर्कल है ऐसे जो छोड़ करके जा रही है, उसको भी आप कंप्लीट कर लो, राइट। अब देखो इसमें कोई 2 सर्कल तो ऐसे नहीं बनने वाली है, मतलब जो यहाँ पर 2 सर्कल बना दिया ना, तो ऐसा तो नहीं बनने वाला है, तो आप साथ में एलिमिनेट भी करते चलो, राइट, साथ में एलिमिनेट भी कर दो, चलो ठीक है, 2 सर्कल तो आप कोई नहीं बनाने वाला है। अच्छा आप देखो इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये सर्कल तो आपने बना दिया, अब यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक इस तरीके से कुछ बनेगा, मतलब ये वाला जो आया है इसको भी कंप्लीट करना होगा, मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है उसको भी कंप्लीट करना होगा। अब देखो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाया है, तो अब देखो ये हमने बना लिया, अब क्या है कि ये देखो ये स्क्वायर यहाँ पर एक बना रहा है स्क्वायर, ये स्क्वायर बिल्कुल इस वाले ट्राइंगल से टच में ही रहेगा, इसके टच में ही रहेगा, ऐसे कुछ बनेगा।
अब यहाँ से जो लाइन एक इधर गई है, ठीक है, ध्यान रखना, एक इधर गई है लाइन और एक इधर गई है लाइन, तो यहाँ से ये भी गया हुआ है, यानी ये बनने वाला है, ठीक है। यूँ समझ लो कि ऐसे एक ट्राइंगल है, उसके अंदर ऐसे वाई बनाना है। क्या बनाना है? वाई। मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो उसके अंदर ऐसा वाई बनाना है, तो ऐसा वाई देखो इसमें भी मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं। देखो इसके अंदर ऐसे वाई नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, इसके अंदर तो वाई नज़र आ रहा है। अच्छा इसके अंदर क्या ऐसा वाई नज़र आ रहा है? तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर वाई नज़र आ रहा है। मैं आपको देखो एक कोई ऐसा पॉइंट आप पकड़ लो ना कि जिससे आंसर बिल्कुल क्लियर हो। ये वाई ऐसे नज़र आ रहा था, तो वाई देखो केवल इसमें मुझे नज़र आया, इसमें भी नहीं आया और इसमें भी नहीं आया, देखो इसमें भी नहीं आया, तो आंसर हम कहेंगे कि आंसर कौन होगा? ऑप्शन 2 होगा। एक छोटा सा पॉइंट जो पकड़ करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो आप फटाफट। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। देखो आप, ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर एक लाइन ऐसी आई है, एक लाइन ऐसी आई है, इसका मतलब है कि एक लाइन यहाँ भी ऐसे ही आने वाली है, राइट। अच्छा ऐसा किस में दिख रहा होगा? क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या? तो इसको तो वैसे भी हम लोग गलत कर सकते हैं, बट चलो बना ही लेते हैं। यहाँ पर देखो ये लाइन इधर से पूरा यहाँ तक जाएगी, तो ये भी लाइन ऐसे पूरा कंप्लीट करेगी। अब ध्यान रखना इस तरीके की लाइन यहाँ पर बनने वाली है। ऐसा हमको किस में दिख रहा है? तो वो ध्यान रखिएगा किस में दिख रहा है ऐसा। बट अब ध्यान रखो, क्या कोई लाइन ऐसी जाएगी? तो नहीं। तो ये भी, तो ये देखो लाइन ऐसे ले गया, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई लाइन ऐसी है तो नहीं। अच्छा देखो ये ऐसा कुछ बनेगा तो बिल्कुल नहीं। आंसर कौन है? आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये लाइनिंग सीधे सीधे है, बिल्कुल वर्टिकल। ये देखो ये आपको डायगोनल दिख रही है, ये भी दिख रही है, बट यहाँ पर ध्यान रखो ये लाइन ऐसे है तो यहाँ वाली लाइन ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब क्या नजर आ रहा है कि अगर इस पे लाइन ऐसी है तो इस पे लाइन ऐसी बननी चाहिए। तो किसमें है ऐसा? ठीक है, किसमें है ऐसा? तो ऐसी लाइन हमको ऑप्शन 2 में दिख रही है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। वो क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। और अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? देखो एक तो इसको आप कंप्लीट करोगे, किसको? इसको। ये थोड़ा ठीक है, ठीक है, चलो इसको हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इस वाले रेक्टेंगल को, इस वाले रेक्टेंगल को हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इनको अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो ये जो यहाँ से लाइन आ रही है, क्या वो लाइन पूरी जाएगी? ठीक है, तो ध्यान रखो अगर यहाँ से लाइन यहाँ तक गई है तो यहाँ से लाइन यहाँ तक भी जाएगी, ठीक है, ये जाएगी। तो क्या ये इस तरीके का बनने वाला है? ठीक है, तो ध्यान देना, और तो कुछ नहीं बनेगा भाई, और तो कुछ नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ध्यान रखो इसके बीच में ऐसा हमको प्लस चाहिए, ठीक है, ऐसा प्लस चाहिए। आप देखो ये ऐसा प्लस कहाँ हमको दिख रहा है? ऐसा प्लस कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है ऐसा प्लस? तो ऐसा प्लस मुझे इधर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है तो इधर भी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको आंसर दे सकता है। तो हमने ऐसा प्लस ढूंढा था, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ा अलग होंगी, राइट, वो ध्यान रखना। ये लाइनें जो है ना वो डबल लाइन होना चाहिए, ठीक है। जब आप प्लस बना रहे हो ना, प्लस के बाद एक लाइन होना चाहिए, जो प्लस जो है ये दूसरी लाइन तक आना चाहिए जिसमें आया है। आप ध्यान रखिएगा इसमें देखो, ठीक है। हाँ तो भाई इसमें भी तो आया है, बट अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये देखो यहाँ और यहाँ, ये वाली जो लाइन आई है इन दोनों के बीच में गैप है, तो यहाँ गैप हमको दिख रहा है और यहाँ गैप नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पर जाओ। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में देखो तो क्या दिख रहा है भाई? ये देखो जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, राइट, बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल ये स्क्वायर ऐसे ही दिखना चाहिए, ये भी ऐसे दिखना चाहिए, ये जैसा है वैसा ही होना चाहिए, जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसा किस में दिख रहा है? तो आप ध्यान दोगे सब एक ही जैसा तो दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, ये देखो इसकी अगर आप लाइनिंग देखोगे ये दोनों लाइन एक जैसी, बट इसमें एक जैसी नहीं है, ध्यान रखो। इसमें एक जैसी नहीं होगी, ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अलग दिख रहा है हमको, ठीक है, बट ये भी एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा नहीं होना चाहिए। ये भी अलग दिख रहा है,
अब अलग दिख रहा है तो आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर ध्यान रखना कुछ इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से दिया तो ये आंसर नहीं बनना चाहिए, आंसर ये बनना चाहिए। देखो आप, ये देखो आप, जैसा ये है वैसा ही ये है, जैसा ये है वैसा ही ये है, मतलब आंसर कौन है, ऑप्शन 3 आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या बनाया है भाई, देखो देखो आप, ये यहाँ पर ये ट्राइंगल है, ये थोड़ा डिजाइन वाले ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना दिए हैं, बट बोलेंगे नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, बिल्कुल अस्पष्ट यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ध्यान दो, अगर हम इसको बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, मतलब आंसर भी ऐसा होना चाहिए, लाइन को बस सीधा कर दो, क्या करना है, लाइन को सीधा, ऐसा किस में दिख रहा है, तो भाई मुझे तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है, वही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में कर दूं, ये और ये, क्योंकि ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वाला हमारा डार्क है, तो डार्क क्या हो गया, देखो ये डार्क वाला क्या हो गया, ये भाई डार्क वाला क्या हो गया, तो डार्क वाला ध्यान रखना ब्लैंक हो गया, ये जो ब्लैंक था वो क्या हो गया, डार्क हो गया, जो डार्क है वो क्या हो गया, वो ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सब उल्टा उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब ये अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डार्क, बट ये सर्कल डार्क होना चाहिए, तो ऐसी सर्कल किस में डार्क दिख रही है, तो मुझे तो यही दिख रही है, तो आंसर भी हमारा वही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये देखो, ये जो है ना ये वर्टिकल में दिख रहा है, मतलब 6 इसमें है, 6 इसमें है, इसमें कितने हैं, इसमें सब बराबर बराबर दिख रहे हैं, तो बराबर बराबर किस में दिख रहा है, तो बराबर बराबर हमको इसमें ही दिख रहा है, क्योंकि उसके अलावा और किसी में नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। सो अभी देखो ये जो 2 बुक्स अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल जा करके चेकआउट करिए, और इस नंबर पर आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। इस बुक को व्हाट्सअप करिए और ऑर्डर करिए इस बुक को, और खूब लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको मिले हैं, खूब लगातार प्रैक्टिस करिए, और हम सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और अगली सेशन में फिर से मिलेंगे और एक धमाकेदार चैप्टर के साथ मिलेंगे। और ध्यान रखिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और आपको एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।